गिनती के पुस्तक अध्याय 7 को ध्यान करें। इस 7वें अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 89। इस 89 वचनों में पहले 11 वचनों में मूसा ने मिलाप वाली तंबू को खड़ा किया है, उस वेदी को अभिषेक करके पवित्र किया है, प्रतिष्ठित किया था। उसके बाद 12वीं गोत्रों की प्रधान लोग 12वीं बैल 2 गोत्रों को एक बैल का गाड़ी लेकर आके मूसा को दिए थे। मंदिर यानी मिलाप वाली तंबू को पर्दों से बनाया हुआ एक मूवेबल टैबरनेकल, उसको पर्दों से बनाया गया था मिलाप वाली तंबू को, इसलिए उसको खोलकर उस गाड़ियों के ऊपर उसे डालकर उसको ले चलने के लिए, क्योंकि वो लोग यात्रा करने का है। उनकी यात्राओं में वो जहाँ कूच करते हैं, टिकते हैं, वहाँ से निकलते वक्त उस पर्दों को, उस सामान को गाड़ियों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर डालकर चलने के लिए। और लेवी के पुत्रों 3 लोग, मरारियों, कहातियों, गिरशोनियों, ये 3 लोग मंदिर के सारे सामान को, पर्दों को, उसकी संरेखन और सामान बोझ उठाने का जिम्मेदारी इनके ऊपर है। लेवियों को परमेश्वर ने इस्राएलियों के 12 गोत्रों की जेठे पुत्रों के बदले संथी ये गोत्र को छोड़कर अलग कर लिए हैं। जेठे का संतान परमेश्वर का संपत्ति है, वो परमेश्वर का है, इसीलिए लेवियों को परमेश्वर उनकी है, लेवियों परमेश्वर का है कहकर प्रकट किए थे। प्रथम फल यानी जेठा पुत्रों के संति। परंतु ये जो प्रत्येक रूप का जो बोझ उठाने का काम, मंदिर यानी मिलाप वाली तंबू, उसमें हर एक वस्तु, सामान, ये सबको उठाने के लिए उनको 6 गाड़ियाँ दिया गया है। बैलगाड़ी 12 बैल दिया गया है उसको खींचने के लिए। परंतु वचन क्या कह रही है? वचन ये कह रही है कि गिरशोनियों को 2 बैलगाड़ी, 4 बैल दिया गया है मूसा ने। वैसे ही मरारी लोगों को 4 गाड़ियाँ और 8 बैल दिया गया है, डबल दिए हैं। गिरशोनियों को 2 गाड़ियाँ और 4 बैल, लेकिन मरारी लोगों को गर्शोनियों से भी डबल व्हीकल प्रोविज़न दिए गए हैं। 4 गाड़ियाँ और 8 बैल दिया गया है। कहातियों को कुछ नहीं दिए थे, बैल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, उनको साधन कुछ नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि क्यों उन लोगों को साधन नहीं दिया गया है संदूक को अपने कंधे पे उठाने के लिए? इसका मतलब द होली ऑफ होलीस, परम पवित्र स्थान में जो रहा है, उस संदूक को, उसकी हर एक वस्तुओं को उठाने के लिए केवल कहाती लोगों को ही मौका मिला है, अनुमति दिया गया है। उन लोग संदूक को अपने कंधे पे उठा लेते हैं, गाड़ियों पे नहीं, अपने कंधे पे उठाना है। कहातियों को छोड़कर कोई भी संदूक को उठाने के लिए नहीं है। प्रधान याजक ने संदूक को डाफेगा, उसकी जो सोने का अंकुश में लकड़ियों को डालकर वस्त्र से डाफा गए के बाद, क्योंकि संदूक को कोई भी देखना नहीं, तब कहातियों ने अपने कंधे पे उठाते हैं। और उन लोग भी उसको अपने हाथों से छुएंगे नहीं, केवल उस लकड़ियों को ही पकड़कर ऊपर उठाते हैं, उसी को वो लोग लेते हैं कंधों पे।
आप लोगों को बाइबल में फिलिप्तियों ने चोरी करके लेकर गए हुआ संदूक को उन लोग अपने देवताओं के मंदिर में रखे, सो जब उस संदूक के आगे गिरकर पूरा चूकनाचूर टुकड़ा हो गया था उनके मूर्तियाँ। और फिलिप्तियों में जो हुआ उस बीमारियों के वजह से उन लोग जानकर उस संदूक को लेकर आके इस्राएलियों के शहरपनाह पे छोड़कर चले गए थे। वहाँ उस संदर्भ में संदूक को यरूशलेम लेकर आने के लिए दाऊद ने चाहा था। नया बैलगाड़ी लेकर गया था और उसको यानी संदूक को उठाकर बैलगाड़ी पे रखे थे। वास्तविक तौर पर बैलगाड़ी पे संदूक को रखना नहीं, उसको अपने कंधे पे उठाकर लाना है, दैट इज़ द सिस्टम। लेकिन उन लोग एक नया गाड़ी पे रखे थे। उस गाड़ी पे उससे पहले कोई भी नहीं थे और कोई भी चढ़ा नहीं था। उतना ध्यान उसके ऊपर लगाए थे। उस बैलगाड़ी के जो जो बैल थी, जब चलते चलते वक्त उस संदूक को लेकर उसकी पैर थोड़ा फिसलते ही संदूक उस गाड़ी से नीचे गिरने लगा। तो उस समय उज्जा कहकर एक व्यक्ति जो नॉन कहाताइट, शायद वो लेवी हो सकता है लेकिन कहाती ना था, हाथ फैलाकर उस संदूक को छूने लगा। वहीं वो जलकर मर गया था। तो उस जगह का नाम पेरेज उज्जा कहकर रखा गया था। तब संदूक को ओबेदेदोम कहकर एक व्यक्ति के घर पे रखकर दाऊद ने रिटर्न आ गया था। 3 महीने के बाद फिर से जाकर रीति के अनुसार उसको लेकर आए थे। संदूक को जैसे मन चाहे वैसे उठाकर लेकर आने का नहीं है कहकर समझाने के लिए ये बात हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये सारी अर्पण वेदी को अभिषेक करने के लिए, पवित्र करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, मिलाप वाली तंबू में हर एक विषय को अभिषेक करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, इस पवित्रताएं करने के कार्यक्रम में 12 दिन मूसा ने उन लोगों को अभिषेक किया था। उसके बाद 12 दिन हर एक गोत्र की प्रधान, इंग्लिश में प्रिंस कहते हैं, प्रधान, प्रामुख्य व्यक्ति, नियुक्त किया गया हुआ व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति उस गोत्र के पक्ष में कुछ चढ़ाव चढ़ाने के लिए, अर्पण देने के लिए कुछ लेकर आता है। भेंट को लेकर आना है। एक एक गोत्र एक एक दिन के हिसाब में 12 दिन भेंट को लेकर आना है। यहूदा, मनश्शे, ये 2 गोत्र ही केवल दोष बलि के लिए जंतुओं को यानी जानवर को लेकर आए थे। बाकी 10 गोत्र के लोग पाप की प्रायश्चित का बलि लेकर आए थे। बाकी सब तो सिमिलरली ही है। हम लोग हर एक गोत्र से पाप के विषय, क्षमा का भेंट, क्षमा का वाचा, उस भेंट के जरिया उन लोग होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और पाप की प्रायश्चित बलि यानी दोष बलि, ये सारे बलि की पर्पस ये है कि पहले दोष बलि, उसके बाद पाप बलि, ये मनुष्य की पाप की स्वभाव के लिए और मनुष्य के कार्यों के लिए परमेश्वर के सामने कबूल करना, मानना, अर्पण करने का भेंट है। ये दोनों पाप की क्षमा के निमित्त करने वाले बलि हैं। पाप की क्षमा पाए के बाद ही परमेश्वर से मेल किए हुए होंगे। बलियों में हमें लाइव व्यवस्था में जो वर्णन कर रहे थे उस समय पहले आराधना से शुरू करके होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि,
पाप बलि कहकर इस 5 बलियों के बारे में बताया गया है। लेकिन मनुष्यों ने देते वक्त पाप की प्रायश्चित की बलि यानी पाप बलि और दोष बलि, मेल बलि, होम बलि और अन्न बलि इस ऑर्डर में आया था। कारण ये था कि दोष बलि और पाप बलि हुए के बाद में ही मेल बलि आएगी। मेल देते हैं, जो मेल को पाता है वो ही होम बलि देगा। होम बलि आराधना को दर्शाती है, अन्न बलि समर्पण को दर्शाती है। जीवित रूप से अर्पण करना, अपना जीवन को समर्पण करना, इसी को दर्शाती है। इसीलिए ये 5 काम इस 12 दिन अभिषेक प्रतिष्ठित का कार्यक्रम होने वाली उस लॉन्ग पीरियड 12 दिनों में 12 गोत्रों के पक्ष में 12 प्रधान लोग लेकर आते हैं। उन सब लोग लेकर आया हुआ पूरा गिनकर मूसा ने स्वीकार किए थे। उस सारी बेंट खत्म हुए के बाद में, सारी अर्पण खत्म हुए के बाद महान विशेष ये था कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा से संदूक के बीच में जो डाफने वाली ढक्कन से, प्रायश्चित का ढकना से बात किए थे। प्रायश्चित की ढकने से परमेश्वर ने बात किए थे। इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप में, मुख्य रूप में हम ये समझना है कि अभिषेक और पवित्र करना और बेंट अर्पण, इसके बाद इसका मतलब एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से अंगीकार किए के बाद ही केवल परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर से बात करेगा। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ द बाइबल। इसीलिए एक मनुष्य उद्धार नहीं पाकर परमेश्वर के बारे में जान नहीं पाएगा, परमेश्वर का मतलब नहीं समझ आएगा। आज के ज़माने में बहुत लोगों को बाइबल नहीं समझ में आने के लिए कारण यही है। परमेश्वर समझ में नहीं आने का कारण यही है। दे रीड द बाइबल, दे डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्यों उनको समझ में नहीं आता है कहकर कहा हूँ, क्योंकि उन लोग नहीं मानते हैं, यकीन नहीं करते हैं। उन लोग विश्वास किए जैसा वो संदेश नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे उन लोगों को ये एक सामर्थ्य के रूप में रहेगा। विश्वास किए हुए लोगों को सुसमाचार एक सामर्थ्य है। जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को ये एक मूर्खता है। सुसमाचार एक मूर्खता के समान है। ये जो मूर्खता की प्रचार से ही परमेश्वर हमें उद्धार दिया है कहकर हम जानते हैं। जो लोग उद्धार पा रहे हैं उन लोगों को तो ये परमेश्वर का सामर्थ है। जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर का वचन एक सामर्थ है। इसलिए बाइबल परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य को नहीं समझ आती है, केवल उस मनुष्य को समझ आती है जो विश्वास करता है। जो लोगों को ये सुनते हम देखे हैं कि जो समझ आएगा तभी विश्वास करेंगे कहते हैं, लेकिन उन लोगों को चांस ही नहीं है। इसलिए आजकल मोहम्मदन और हैंदव, सिख, जैन, बाकी कितने धर्म हैं, वो सारे धर्म लमसम दुनिया में 1500 धर्म है। इतने धर्मों में परमेश्वर को पहचानना है, इसका मतलब केवल विश्वास को ही ये संभव है। केवल विश्वासी को ही, केवल यीशु मसीह में ही परमेश्वर मनुष्य के पाप के क्षमा के निमित्त प्रायश्चित को परमेश्वर ही किए थे। इसलिए परमेश्वर ही
मनुष्यों को अपने पास लेकर आया है, अपने पास लिया है। मनुष्य कभी भी अपने आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। ये मनुष्यों को समझ में नहीं आती हैं। ये क्या है? यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। परमेश्वर का मतलब केवल कुछ ही लोगों को ही परमेश्वर है क्या? परमेश्वर क्या है वो ही अपने पास लेता है। हम लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे क्या? इसलिए विश्वास ना होकर यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में कबूल करना असंभव की बात है। विश्वास वचन के जरिया पैदाइश होती है, वो एक वरदान है। ये पवित्र आत्मा के जरिया विश्वास किए हुए व्यक्तियों को, ये पवित्र आत्मा के जरिया जो लोग विश्वास करते हैं उस व्यक्तियों के हृदयों में आरंभ होती है। द फेथ इन क्राइस्ट will be generated by the Holy Spirit in the spirit of believers, so that it was called as a gift of God। ये परमेश्वर की अनुग्रह का वरदान के रूप में बुलाया गया है, कहा गया है। इसलिए मैंने इस अध्याय में ये पैटर्न कहते हुए आया हूँ। देखिए 7वें अध्याय पहले 11 वचनों में मूसा ने मंदिर को खड़ा करना, दूसरा अभिषेक करना, तीसरा पवित्र करना यानी प्रतिष्ठित करना, ये सारे कार्य को करवाए थे। पढ़ रहा हूँ पहले आयत। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया, देखिए सीनाई पर्वत के पास मोर देन 1 ईयर रहना पड़ा। वहीं परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाओं के साक्षी पत्र रखना, 10 आज्ञाओं की पटरी सीनाई पर्वत के पास दिए थे। सीनाई पर्वत पे दिए थे मूसा को परमेश्वर ने। मूसा के नीचे कैंपेन किया हुआ स्थान में परमेश्वर उन लोगों को बाकी यात्रा की तैयारी के लिए चाहा था। उन लोग कादेश और बर्निया पे जाना है, उनकी यात्राओं को तैयारी करने के लिए चाहे थे। उन लोग कादेश और बर्निया पे जाना है। होरेब से लेकर कादेश बर्निया जाएंगे। वहाँ जाने के लिए उन लोग यात्रा को शुरू करना है। बीच में बहुत शत्रु लोग रहेंगे, इसलिए परमेश्वर उनके साथ उनके बीच में रहकर वो उन लोगों को चलाने के लिए चाहे थे। देखिए उनके बीच में रहकर कैंपेन कहाँ रहता है पता है? इस मिलाप वाली तंबू के चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 गुना 3 12 गोत्रों के लोग कैंपेन करना है। मिलाप वाली तंबू को और लोगों के कैंप के बीच में लेवियों के पुत्र, आगे भाग में हारून के पुत्र रहेंगे। बाकी 3 भागों में गेर्शोनियों, मरारियों, कहातियों रहेंगे। इसका मतलब उन लोग परमेश्वर के मंदिर को और परमेश्वर के सम्मुख को लोगों के बीच में उन लोग रहे हैं। उन्हीं लोग परमेश्वर के मंदिर में काम करने के लिए नियुक्त किए गए हुए लोग हैं। इस रीति में परमेश्वर जो जो गोत्र को जिस रीति से किसके बगल में कौन रहना है कहकर निर्धारित किए हैं, वैसे ही कूच कर टिक कर कैंप करना है। जो लोग जहाँ चाहे तो वहाँ रहने के लिए नहीं है, जहाँ चाहे तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। पर्टिकुलरली एक जगह, इसका मतलब पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड प्लेस अरेंज किया गया है। बीच में मिलाप वाली तंबू है, उसमें संदूक है। क्या आपको पता चला? क्या आप समझ लिए हैं इस बात को? इसलिए इस्राएलियों के 12 गोत्रों के बीच में संदूक रहती हैं। What it means? It means the spirit in the presence of the God. He is in the midst of Israel. वैसे ही मनुष्य के हृदय के बीच में आकर
मनुष्य के हृदय में आकर पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास करना, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, आरोहण हुए के बाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर कर आए के बाद, कलीसिया नियुक्त किया, उस समय वो विधि प्रारंभ हुई थी। वो तो एक्सटर्नल एक्शन में फिजिकल अपीयरेंस को दिखाए थे, वो एक दृश्य के रूप में दिखाई दिया है। पुराना नियम में रहा जो कैंप, इसका मतलब इट इज़ द विलिंग प्लेस ऑफ गॉड अमॉन्ग द इज़राइलिट्स। इसलिए नया नियम में आते ही विश्वासी का देह एक मंदिर के रूप में परमेश्वर की आत्मा उसमें रखे जैसा दिखाई दिया है। इसलिए सार्वत्रिक कलीसिया मंदिर के रूप में रहा है, तो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक विश्वासी में निवास करने के वजह से द प्रेजेंस ऑफ द गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड started dwelling in the new nature of the spirit of man। मनुष्य की नया स्वभाव में पवित्र आत्मा निवास करना, परमेश्वर जो चाहे, यानी पुराना नियम में परछाया के रूप में, भौतिक रूप में वर्णन किए थे, उसको आत्मिक संबंध के रूप में नया नियम में पूरा किए हैं। ये आप लोग ग्रहण करना है। इसलिए पुराना नियम में मूसा के ज़रिया खड़ा किए हैं, अभिषेक किए हैं, प्रतिष्ठित किए हैं। वो नया नियम में हमें खड़ा करना, इसका मतलब जो मरे हैं उस स्थिति में हम लोग थे, हमें एफेसियों के पत्री 2 अध्याय का 1 और 2 के हिसाब से मसीह के साथ जिलाकर खड़ा किया है। इसलिए सैल्वेशन रिसीव बाय द जस्टिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह क्रूस पे किया हुआ कार्य के जरिया मरा हुए हम लोगों को परमेश्वर फिर से जिलाया है, मसीह में खड़ा किए हैं। दैट इज़ द सैल्वेशन एंड ही anointed us and he consecrated us, dedicated us to his work। परमेश्वर की इच्छा एफेसियों के पत्री 2 अध्याय का 10 आयत के हिसाब से, पहले परमेश्वर जो करना चाहे थे हमें जरिया, हमारे द्वारा यानी कलीसिया के जरिया, उसको करने के लिए हम लोगों को अपने हाथों के काम के निमित्त लिए, अपने हाथों के काम के समान यीशु मसीह किए थे, यीशु मसीह में किए थे, सृजन किए थे। इसलिए वी बिकेम द न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमें नया सृष्टि के रूप में किए गए हैं। परमेश्वर के हाथ के काम है हमें। वी वर क्रिएटेड इन द वूम्ब ऑफ आवर मदर एंड वी आर फॉर्म्ड इन जीसस क्राइस्ट। माता के गर्भ में सृजन हुए हम यीशु मसीह में अपने रूप को रच लिए हैं। न्यू क्रिएशन के रूप में वी वर फॉर्म्ड। इसलिए उसको याकूब तूने सृजन हुआ है कहकर कहे थे, इज़राइल तूने रूप किया गया है, यू आर फॉर्म्ड। इसीलिए ये बिलीवर इज ए फॉर्म्ड पर्सनालिटी इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में विश्वास किए हुए लोग परमेश्वर उनके हाथों से किए हुए काम और परमेश्वर मसीह में प्रत्येक रूप में निर्माण किए हैं, रूप किए हैं, रच लिए हैं। वी आर स्पेशली फॉर्म्ड टू फुलफिल्ड हिज पर्पस ऑन द अर्थ। यही हमें पुराना नियम में एक परछाया के रूप में दिखाई देती है। आउटवर्ड अपीयरेंस को एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देती है। धर्म उसी से अटक कर हिलते जा रहे हैं, लेकिन उसका सच्ची अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं।
फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। 12 गोत्र के लोग स्पेशल गिफ्ट्स को लेकर आए थे मंदिर पे, क्योंकि दे रिकॉग्नाइज्ड गॉड एंड दे आर गिविंग गिफ्ट्स टू देयर गॉड। भेंट को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब उनको वो लोग पहचाने हैं और अंगीकार किए हैं कहकर अर्थ आती है। और वो लोग हमें अंगीकार करो कहकर चाह रहे थे प्रभु से, परमेश्वर से। ये हम लोग ग्रहण करना है। वो अर्पण क्या है हम लोग देखें। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियाँ और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। उन लोग मंदिर के सामने उसको वो सारी गाड़ियों को लेकर आए थे। हर एक शब्द अर्थवंत ही है। कहाँ लेकर आए हैं? मंदिर के सामने लेकर आए थे। मंदिर सेंट्रलिटी ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट एंड इट्स कैंप। लोगों के बीच में जो मंदिर है ना, मिलाप वाली तंबू, वो उन लोगों को मुख्य स्थान है। उन लोगों की लाइफ कहकर कह सकते हैं, वो ही मुख्य है उन लोगों को। लेकिन उन लोग कोई भी मंदिर को टच किए तो वो लोग मानेंगे नहीं। आज भी यरूशलेम के मंदिर के और यहूदियों का सोच बहुत सीवियरली रहता है। उसको बनाने के लिए फिर से वो लोग यत्न करते ही जा रहे थे, यहूदियों ने आज भी। तब यहोवा मूसा से कहा तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए। देखिए, सेवकाई के लिए गाड़ियाँ दिया जा रहा है। लेवियों में एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। यहाँ मसीह के प्रचारक लोग यानी सेवकाई का सेवक लोग इस सत्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को उनके निमित्त नियुक्त किया गया सेवकाई के निमित्त परमेश्वर ने सामान को दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्क। परमेश्वर सेवक लोगों को सामान दे रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे क्यों परमेश्वर ने छोटा मंदिर दिए हैं, मुझे क्यों परमेश्वर ने मोटरसाइकिल ही दिए थे, कार नहीं दिए हैं, मुझे क्यों फ़ैन ही दिए थे, एसी नहीं दिए हैं, मुझे क्यों बड़ा सा साधन नहीं दिए हैं। ऐसे सोचते रहते हैं। वॉट एवर द मिनिस्ट्री नीड दैट विल बी प्रोवाइडिंग अकॉर्डिंगली। आपको जो ज़रूरी है उसको परमेश्वर ने नियमित करते हैं, नियुक्त करेंगे। किसके ज़रिया? उनकी लोगों के ज़रिया। इस छोटी सी लिटिगेशन अगर आपको समझ आए तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिश्चियन मिशंस में देयर इज़ नो कंपटीशन इन क्रिश्चियन मिशंस। मसीह में किसी को भी मुकाबलापन नहीं दिया है प्रभु ने। एक ही काम दोनों को देखकर करने के लिए नहीं कहे थे। जिसका काम उसी को दिए हैं, जिसके तान उसको ही दिए हैं, जिसको जो ज़रूरत है उसी को दिए हैं, ना कि कंपटीशन। आप लोग दूसरों को देखने का ज़रूरत नहीं है। उन लोग परमेश्वर की ओर ही, ना कि मनुष्यों की ओर। किसी के ओर देखने का ज़रूरत नहीं, परमेश्वर ही उसको संरेखन किए हैं। न्यू टेस्टमेंट में भी वैसे ही है, वो ही नियुक्त करेंगे। इसको हमें समझना है। परंतु किसके ज़रिया संरेखन किए हैं? अपने लोगों के ज़रिया नियुक्त किए हैं। इसीलिए कलीसिया में परमेश्वर की सेवक लोग काम करते वक्त
इस समाज में काम करने वाले सारे सेवक लोग पहचानना ये है कि सार्वत्रिक कलीसिया से ही सेवा के निमित्त सहायता मदद को परमेश्वर ने भेजता है। इसलिए ये कलीसिया कहकर कुछ भी नहीं है। हमें कोरोना तो बुद्धि दिया है ना। ये बैप्टिस्ट चर्च है और ये आईपीसी कलीसिया है, ये लूथरन कलीसिया है, सीएसआई, लूथरन, पेंटेकोस्ट, ये सब तो मिट गया था। मनुष्य का निर्माण, कलीसिया एक ही है, मसीह एक ही है, शरीर कलीसिया एक ही है, सार्वत्रिक रूप में एक ही है, सब कुछ यूनाइट हो गया है। शायद आप समझ गए होंगे मेरे बात को। कोई भी नहीं है, सब लोग एक हो गए हैं। कलीसिया पवित्र आत्मा बना रहे हैं, मनुष्यों ने बनाए हुआ कलीसिया नहीं है। ये दीवारों के बीच में रहा हुआ कलीसिया नहीं है, सारी विश्व में व्याप्ति हुआ है, फैला हुआ है कलीसिया। इसीलिए नीड ऑफ द मिनिस्ट्री मस्ट बी इन्फॉर्म्ड टू द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह शरीर को सेवकाई की ज़रूरत प्रकट करना चाहिए। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड्स ऑफ द मिनिस्ट्री मस्ट बी इन्फॉर्म्ड टू द चर्च। पवित्र आत्मा ने आपके सेवकाई का जो भी ज़रूरतों को किसको किस रीति से प्रोत्साहित करते हुए आपके पास उस सारी कमियों को पूरा करके ज़रूरतों को पूरा करता है। ये उनका एक्शन है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, बट गिविंग इंफॉर्मेशन इज़ योर पार्ट। टेकिंग इंफॉर्मेशन effectively into the church is your part, and the response of the part of the church is the part of God. मैं सेवकाई में आकर 30 साल हो चुका है, मुझे कलीसिया नहीं है। आज तक मुझे कोई कलीसिया नहीं है। 5 पीपल 10 पीपल। कोरोना स्टार्ट हुए के बाद में कलीसिया ही नहीं है। देन हाउ माई मिनिस्ट्री इज़ गोइंग ऑन। कैसे जा रहा है मेरी सेवकाई। मेरा रूप व्यक्तिगत रूप में जानते भी नहीं हैं उन लोग। मुझे व्यक्तिगत रूप से उन लोगों की चेहरा नहीं जानता हूँ मैं। उन लोगों ने इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब उसकी अर्थ ये है कि परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर पोषण दे रहे हैं। ये 12वीं गोत्रों के लोग मिनिस्ट्री नीड्स को पूरा करने का जिम्मेदारी उनके ऊपर परमेश्वर ने रखे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में दशवांश रखे हैं, न्यू टेस्टमेंट में मोर देन टाइथ रखे हैं। आशीष जितना मिलता है उतना अबव देते ही जाइए कहकर कहे थे। कोलगेट 90% अबव दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है? जिसके पास है उसको नहीं देना नहीं। जहाँ काम है वहाँ देना है, जो काम वाले को देना नहीं। जहाँ काम है, जिसको काम है, उन लोगों को देना ज़रूरी है। काम वाला वहाँ मुख्य नहीं है, काम मुख्य है। राइट? स्वीकार करने के लिए बहुत से काम वाले हैं, परंतु काम क्या है? What is the work going to be completed? वैसे ना होकर वर्क ना देखते हुए काम वालों को, मज़दूरों को दे रहे हैं, लेके जाकर अच्छा से उस भेंट की डिब्बा में डाल रहे हैं, जैसे तिरुपति में डालते हैं। उन लोग उसको लेकर जाकर उससे भवनों को, खेतों को, महलों को, साधनों को, ऐश के लिए संपत्तियों को जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। दे विल बी जड्ज्ड। बट वेयर इज़ द वर्क ऑफ गॉड? गाड़ियाँ लेकर आए हैं, लेकर आके दिए हैं। क्यों? 6 गाड़ियाँ दिए हैं, 12 बैल दिए हैं। क्यों? उस मिलाप वाली तंबू के सारे सामान
उस सारे संरेखन को लेवी लोगों का जिम्मेदारी है, इसलिए ये सारे सामान उस बैलगाड़ी के ऊपर डालकर उस गाड़ियों को लेकर आगे बढ़ना है, मूव होना है। मिलाप वाली तंबू आगे बढ़े तो ही कैंप आगे बढ़ेगी, कैंप आगे बढ़ेगी। अगर कैंप आगे बढ़ना है तो मिलाप वाली तंबू मूव होना है। मिलाप वाली तंबू के ऊपर बादल है, उस बादल ऊपर उठे जब उनकी यात्रा को आगे बढ़ाए थे। दैट इज़ द सिस्टम। पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रह के काल में बादल को उठा के ही रखे थे। एवरी आवर इज़ द वर्क आवर फॉर गॉड, वर्किंग आवर। परमेश्वर के लिए हर एक घड़ी सेवकाई का घड़ी है। इसलिए संसाधनों को परमेश्वर किस रीति से देते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बता रही है। इसलिए अपने संदेशों को विदेश से आते हैं कहकर कुछ कुछ यत्न हम लोग करवा रहे हैं कहकर आप अब गलत फहमी में मत जाइए। नहीं तो फंड रेजर्स के ज़रिया हम लोग जय पा रहे हैं कहकर मत सोचिएगा। परमेश्वर जो काम दिए थे उसको पूरा करने के लिए जो ज़रूरी है उस सिस्टम जनरेट करेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। गॉड विल अरेंज ए सिस्टम टू जनरेट द फंड्स फॉर द वर्क ऑफ द गॉड। वो बहुत डिफरेंट रूप में रहता है। एक एक सेवकाई के लिए एक एक स्ट्रक्चर, स्टाइल, विधि सब रहेंगे। बहुत अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स, स्टाइल्स पाए हैं वो लोग। फेल हुए लोग भी बहुत से हैं, सोच से भी परे हुए लोग भी बहुत लोग सक्सेस हुए लोग हैं। द रीज़न इज़ द होली स्पिरिट, नॉट देयर इंटेलेक्चुअलिटी, नॉट देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द फंड राइजिंग। अगर फंड राइजिंग के ज़रिए परमेश्वर की सेवकाई हो जाएगा कहकर सोचे तो केवल धनवान लोग ही सेवकाई कर सकते हैं, गरीबी सेवकाई नहीं कर पाता है। पवित्र आत्मा के ऊपर जो निर्भर होते हैं, यीशु मसीह के ओर अपने आंखें उठाते हैं, रिसोर्सेस फॉर हिज मिनिस्ट्री, कहीं भी डरने का ज़रूरत नहीं है, सोचने का ज़रूरत नहीं है। वो अंधकार के जो गुप्त निधियों को लेकर आ सकते हैं, जो लोहे का दरवाजे और तांबे का सिटकिनियों को तोड़कर रिसोर्सेस को रिलीज कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो चोरी करते हैं कौवे, उसके ज़रिया दिला सकते हैं। जो पोषण नहीं कर पाते हैं उस विधवाओं के ज़रिया सालों की अकाल में वो पोषण करवा सकता है। मुझे ये जानकारी में मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, कोरोना के काल में सेवक लोग भोजन के लिए तड़पे हैं कहकर जो बात को आई डोंट एग्री। मनुष्य के रूप में तो बोल रहे हैं, लेकिन गॉड इज़ फेथफुल। आप चाहे तो पर्सनली आप जो बैठे रहते हैं उनसे पूछिए। उन लोगों से अगर आप पूछेंगे वही लोग बताएंगे। क्यों मैंने ये सारे वचन इसमें बता रहा हूँ? द सेम गॉड इन द ओल्ड टेस्टमेंट, द सेम प्रोसेस इन द ओल्ड टेस्टमेंट, बट इट इज़ बिफोर द क्राइस्ट, बिफोर द रेवलेशन ऑफ द क्राइस्ट। यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर प्रत्यक्ष ना होने से पूर्व विधि के रूप में वो काम किए हैं लोगों के बीच में। इसलिए परमेश्वर को समझने के लिए बाइबल, मुझे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछे थे, बाइबल के ग्रंथ में क्या है? हिंदू के महान पंडित लोग मनुष्य के इतिहास को लिए थे। दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड द बाइबल बिकॉज ऑफ दे टेकन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द बाइबल।
मैं आपसे कह रहा हूँ, बाइबल में मनुष्य के इतिहास को देखें तो उतना विफल सफलता ना हुए ग्रंथ और कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इतिहास को देखा जाएगा तो उसका सफलता का ग्रंथ, उतना सफलता का ग्रंथ और कुछ भी नहीं है बाइबल को छोड़कर। केवल मनुष्य का ही इतिहास को देखना चाहते तो बाइबल में व्यभिचार, खून की परिस्थितियाँ, धोखा, सब लोगों को गुलामी, सब कुछ दिखाई देगा। झूठ, धोखा, सेवक लोग गिरना, सब कुछ दिखाई देती है। लेकिन परमेश्वर की इतिहास को अगर उस व्यक्ति लोग परमेश्वर से व्यवहार, उन लोगों के बीच में परमेश्वर किस रीति से है, उसको अगर आप लोग जानना चाहे तो जान लेंगे, तो समझ लेंगे, तो परमेश्वर और बाइबल की ग्रंथ आपको समझ आएगा। रीड द बाइबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड, नॉट द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. Human being is already deprived, already fallen, already disturbed, destroyed and corrupted. बाइबल हमें वो बताने के लिए नहीं दिया गया हु इज़ योर गॉड, वॉट ही डिड फॉर यू, वो कौन है, आपके लिए क्या किए हैं, वो जानने के लिए बाइबल दिया गया है। इस वचनों को देखिए, सेवकाई के लिए एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दें, सबको देना है। प्लीज़ नोट डाउन दिस वर्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड। हर एक को एक एक कुल के विशेष सेवकाई के अनुसार। क्या आपको समझ आ रहा है? परमेश्वर ने आपको ये छोटी सी सेवकाई, सेवक है कहकर आपको नहीं छोड़ेगा, आपको देगा। दूसरे को बड़ा सेवकाई है कहकर उसको ज़्यादा नहीं देगा, जितना उसको चाहिए वो देगा, जिसको जो चाहिए वो देगा। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गॉड, इट इज़ इन द प्रोविजन ऑफ गॉड्स वर्क। उसके बाद 7वीं आयत, गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियाँ और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियों और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए, परंतु कहातियों को उसने कुछ ना दिया। परमेश्वर ने कुछ लोगों को गाड़ियाँ दिए हैं, कुछ लोगों को नहीं दिए। समझने के लिए कोशिश करिए सेवक लोग, कोई भी असंतृप्ति में मत रहिए। परंतु सेवकाई के लिए कौन किसको गाड़ियाँ नहीं दिया गया है, उन लोगों को जो दिए हैं प्रामुख्यता, जिसको गाड़ियाँ दिए हैं उन लोगों को उतना नहीं दिए थे। स्वयं मिलाप वाली तंबू में अति पवित्र स्थान में जो रहा है संदूक, उसको अपने कंधों पे उठाने के भाग्य केवल कहातियों को ही दिया गया है। क्या गाड़ी महान है या भाग्य महान है? संदूक को उठाने का भाग्य महान है या गाड़ी पे काम करते हुए जो गए जाते हैं उन लोगों का काम महान है क्या कहकर पूछे तो मैं तो ये कहता हूँ, कहातियों की सेवकाई साधन के ऊपर नहीं, गाड़ियों के ऊपर नहीं, अपने कंधों के ऊपर उठाकर डायरेक्टली बेरिंग। मैं आपसे कहता हूँ, कंधों पे उठाने वाली, कंधों पे उठाने वाले मानव लोग, मनुष्य, जो लोग अपने कंधों पे उठा लेते हैं, परमेश्वर के संदूक को उठाए हैं, उन लोग किसका रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? इस्राएलियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन लोगों के निमित्त यीशु मसीह अपने कंधों पे क्रूस को उठा लिए हैं। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में जो चाहे यीशु के लिए इंतज़ार किए हैं, अंगीकार किए हैं, विश्वास किए हैं,
हमारे उद्धारकर्ता आएगा कहकर देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। उस मसीहा उन लोगों के निमित्त कलवरी के पहाड़ पे क्रूस को उठाकर यीशु ने गए थे। मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर सभी को प्रेम करके सब लोगों के लिए प्रायश्चित किए हैं। जो अंगीकार किए थे केवल वही लोग स्वर्ग जाएंगे। मौका काल के हिसाब से दिया गया है। मौका क्या है? उद्धार पाना। अवसर क्या है? उद्धार पाना, मुफ्त में उद्धार पाना। इस अवसर किसको दिए हैं? सारे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को दिए हैं। ये समाचार विश्व में सारे लोगों को बताए थे, परंतु कट ऑफ डेट है, न्याय का दिन एक नियमित किए हैं। उस दिन से पहले अंगीकार करना है, आपके मृत्यु से पहले अंगीकार करना है। गॉड गिवन टाइम में उसको अंगीकार नहीं किए तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट गॉड विल क्वेश्चन यू। परमेश्वर आपको पूछेगा, इसलिए रिजेक्शन के अंडर आएगा। वो जो दिए हैं उस टाइम में, वो जो दिए हैं उस प्रोविज़न को पाने के लिए नहीं आएंगे, तो उसको रिजेक्ट किए हुए कहकर कह सकते हैं। रिजेक्ट किए हैं। क्या आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊं? सेंट्रल गवर्नमेंट मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दे रही है। अब थर्ड वेव आने से पहले एक बात कहे थे, पेपर में भी आया था, वो 2 वैक्सीन्स को लिए हुए लोगों को ही मुफ्त वैद्य कहकर कहे थे। इसका मतलब एक टाइम अच्छा से रहकर तुरंत ख़त्म हो गया। एक टाइम यानी ग्रेस पीरियड इज़ ओवर। जो लोग लिए हैं उन लोगों के ऊपर थर्ड वेव का प्रभाव नहीं रहेगा। जो लोग नहीं लिए हैं उन लोग मरे तो हमको संबंध नहीं कहकर कहे थे। इसका मतलब देर इज़ ए ग्रेस पीरियड एंड द जजमेंट पीरियड। इसीलिए विद इन द टाइम में, गिवन टाइम में एक्सेप्ट किए हुए लोग ही उस प्रतिफल को पाएंगे। ये परमेश्वर दिया हुआ नियम है। परमेश्वर की वचन हमें पुराना नियम से लेकर हमको ये बताती है कि मसीहा के लिए, इसका मतलब अब्राहम की जीवन में, अब्राहम से पहले ही सुसमाचार प्रचार हुई है। हमसे भी पहले विश्वास की संबंध से मिले हुए पाप की क्षमा के बारे में सुसमाचार पहले ही अब्राहम को प्रचार हुआ है, प्रकट हुआ है। उसी कारण से वो विश्वास किए थे, इसलिए वो एक धर्म के रूप में नियुक्त किया गए हैं। हबक्कुक 4:4 में बोलते हैं, धर्मी व्यक्ति विश्वास के जरिया जीता है कहकर। हाँ, इसलिए अब्राहम मसीह में विश्वास रखा है, आने वाले मसीह पे विश्वास रखे हैं। हम लोग जो आया था उस मसीह के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। अब्राहम ने ना देखकर विश्वास रखा है, आने वाले मसीह के लिए विश्वास रखा था। हम लोग आकर जो गया है उसको ना देखकर ही हम लोग विश्वास रख रहे हैं उस पे। दोनों एक ही हैं। अब्राहम भी यीशु मसीह को नहीं देखे थे, हम भी यीशु मसीह को नहीं देखे हैं, लेकिन विश्वास किए हैं, इसीलिए हम लोग दया पाए हैं। द बाइबल इज स्टैंड फॉर द बिलीवर्स। गॉड्स अटोनमेंट स्टैंड्स फॉर बिलीवर्स, नॉट फॉर द रिजेक्टर्स, नॉट फॉर द डिनायर्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। बहुत से हिंदू भाई लोग, बड़े बड़े लोग बहुत कंफ्यूज करते हुए, और उन लोगों को जो कंफ्यूजन है वो रखते हुए जा रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति ने, एक फ्रेंड ने इमेज भेजा था। यीशु मसीह क्रूस को उठाते हुए बगल में चले गए। कृष्ण जी ने आकर उस क्रूस को उठा लिए। उस इमेज को रखा है और उसके लिए कुछ स्टोरी लिखा था। दैट्स नॉट देयर। वो वास्तव नहीं था। वचन में जो है,
यीशु मसीह प्रभु को रिलैक्स करके क्रॉस कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। यीशु मसीह ही क्रॉस कंप्लीट करेगा। ये हम लोग याद रखना है। यीशु मसीह ही बीच में रहने वाला, नॉट एनीबडी। मसीह के स्थान में किसी को भी दिखाने के लिए यत्न किए तो वो धोखा ही होगा। लेकिन यीशु मसीह में ही परमेश्वर मनुष्यों को अंगीकार करेगा। उस संदूक उन लोगों के पास जब तक रहेगा तब तक ही उन लोगों के बीच में रहेगा। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदरूनी में रहे सो जब ही उस मनुष्य ने विश्वासी के रूप में निर्धारित किए गए हैं कहकर हमको पता चल रहा है, हमें पता चलता है। ये आप लोग समझना चाहिए। इसलिए यहाँ जो कहा गया हुआ वचन, वेदी को अभिषेक किया हुआ उस दिन, फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ था तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। ये प्रधान लोग कौन है कहकर देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ट्राइब पीपल ऑफ इजराइलिट्स। उस गोत्रों में जितने भी मनुष्य हैं वो सारे लोगों के पक्ष में उस प्रधान लोग उस भेंट को लेकर आए हैं। तो ये एक हर एक व्यक्ति की भेंट है। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों से बात किए के बाद में ही, परमेश्वर उनको अंगीकार किए के बाद में ही बात करने लगे। ये लोग भेंट लेकर आए थे। ये 12 लोग, 12 गोत्र के लोग 12 दिन भेंट लेकर आते थे। 12 दिनों के बाद परमेश्वर ने इस 12 भेंट को स्वीकार किए के बाद, उन लोगों को एक्सेप्ट किए के बाद में परमेश्वर ने मूसा से बात किए थे। उसके बाद मूसा ने परमेश्वर से बात किया था। यही एक सच्चाई, एक सच्चा सूत्र है, एक सही सूत्र है। यहाँ बहुत लोगों को ये नहीं समझ आता है। वो ये है कि यीशु मसीह में एक व्यक्ति विश्वास रखकर परमेश्वर से मेल हुए के बाद में ही, परमेश्वर से अंगीकार किए के बाद में ही, इसका मतलब पवित्र आत्मा के ज़रिया नया सृष्टि के रूप में हृदय में नियुक्त किए के बाद में ही एक मनुष्य परमेश्वर के बारे में जान लेगा। पवित्र आत्मा ना होकर कोई भी परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में कोई भी जान नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा के ज़रिया फिर पैदा हुए का अनुभव जो व्यक्ति आता है, फिर से पैदा हुआ की अनुभव के रूप में परमेश्वर की वचन को दैविक कोण में, दैविक ग्रहणता में समझ लेगा। उस व्यक्ति को बाइबल स्पष्ट रूप में समझ आता है। उसी क्षण से मैं पापी हूँ कहकर वो ग्रहण करेगा। उससे पहले सब लोग उस मनुष्य को जो सोचते हैं, हम क्या, हम तो बहुत महान हैं और पवित्र लोग हैं कहकर सोचते हैं। आई एम ए सिनर, माई राइचियसनेस कम्स फ्रॉम गॉड। ये राय जब आएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में निवास करते वक्त आएगा, रीजनरेशन हुए सो जब आएगा, तब तक आएगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे मरे हैं, इसका मतलब सभी लोगों के लिए मर गए थे, परंतु परमेश्वर सारे लोगों के लिए मरे हैं कहकर जो सत्य को सुसमाचार के प्रचार के द्वारा सारी दुनिया को भेजे हैं, उस जो भेजा गया हुआ सुसमाचार को अंगीकार किए हुए लोग, न्याय के दिन से पहले ही अंगीकार किए हुए लोगों को, इसका मतलब अनुग्रह के काल में ही अंगीकार किए हुए लोगों को ही केवल एटोनमेंट अप्लाई होता है। देखिए, आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन हो वो स्टिपुलेटेड पीरियड रहता है। कोई भी एक नौकरी को अप्लाई किए तो आखिरी तिथि दिया जाएगा, आखिरी तारीख दिया जाएगा। इसके पहले ही हम लोग अप्लाई करना है। सैल्वेशन का पीरियड में किसी को भी मौका दिए हैं, इसका मतलब अवसर दिए हैं
until the grace period. अनुग्रह के काल में दिए हैं, उसके बाद न्याय का दिन आएगा। न्याय के दिन रिजेक्ट किए हुए लोग, गॉस्पल को रिजेक्ट किए हुए लोग, निश्चय वो लोग आग की भट्टी में भेजे जाते हैं, क्योंकि दे डिनाइड क्राइस्ट एंड द एटोनमेंट ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जरिया किया हुआ प्रायश्चित को, अनुग्रह के द्वारा जो प्रकट किया हुआ मसीहा को उन लोग विसर्जन किए हैं। इसलिए आज यीशु मसीह को धिक्कार किए हुए प्रतिशत दुनिया में बहुत बड़ा है, उच्चतम है। यीशु मसीह के बच्चे कहने वाले कुछ प्रतिशत हैं। उस कुछ लोग में भी यीशु मसीह को अंगीकार किए हुए लोग और भी कुछ हैं, उसमें भी बहुत कम है। इसलिए द ट्रू चर्च, रियल फैमिली ऑफ गॉड, रियल बिलीवर्स कौन है कहकर देखे तो रीजेनरेटेड, फिर से नया जीवन, जो पैदाइश का जीवन का अनुभव जिसके पास आया है, वही लोग। उनके मंदिरों में हज़ारों में चर्चेस में रहे तो भी उन सब लोग मसीह की कलीसिया नहीं होंगे। चर्च के क्वायर लोग मसीह के संबंध नहीं होंगे। मसीह को अंगीकार किए हुए लोग ही, विश्वास किए हुए लोग ही, मसीही परमेश्वर कहकर जान लिए हुए लोग परमेश्वर के संबंधी हैं। द रेवलेशन ऑफ गॉड इज इन जीसस क्राइस्ट कहकर जिसको समझ आता है, पवित्र आत्मा के जरिया जो प्रचार करवाए थे, प्रचार को पाए हैं, उन्हीं को मसीह लोग कह सकते हैं। क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो दिख रही है ना, वो मसीह नहीं है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट सारे विश्व में जो मसीह के कलीसिया के रूप में जो है, दुल्हन की कलीसिया के रूप में हम लोग अपने भौतिक आँखों से नहीं देख पाएंगे। बगल में ही रहेगा यात्रा करते हुए अपने साथ विश्वासी, लेकिन हम लोगों को वो विश्वासी है कहकर नहीं पता है। वो विश्वासी है कहकर हमें पता भी नहीं है, समझ भी नहीं आता है। इसलिए विश्वासी का मतलब कोई भी अपने सिंदूर को मिटाना या सिंदूर को रखना उसमें नहीं है। अंदरूनी में यीशु पे विश्वास रखना उस पे ही है। कल्चरल रिलायंस फेथ को वो एक आबादी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है, दोनों करने के लिए नहीं है। उससे जितना दूर रहे तो उतना अच्छा है। उस आर्ग्यूमेंट को एक लोग रखना है कहकर कहते हैं, एक लोग नहीं रखना है कहकर आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये दो आर्ग्यूमेंट से मुझे संबंध नहीं है। दैट्स अप टू यू। क्या आप मसीह को पाए हैं या नहीं, वो पहले देख लेना। इसलिए यहाँ इस वचनों में हम लोग देखते वक्त एक एक दिन भेंट उन लोग दिए थे, उन सभी लोग दिए के बाद, उन सब लोग दिए के बाद उन लोगों के भेंट के वजह से ही उन लोग अंगीकार किए हैं कहकर उन लोग समझ लिए हैं। यहोवा उस भेंट को अंगीकार किए के बाद परमेश्वर हम लोगों से बात कर रहे हैं कहकर उन लोगों को समझ आया है। आप लोग अगर देखें, पुराना नियम में इन लोग पाप के क्षमा के निमित्त बलि देते समय, हम लोग पापी हैं कर्मों में और वैसे ही स्वाभाविक तौर से हम लोग पापी हैं कहकर वो लोग मान कर दे रहे हैं भेंट। उसके वजह से पुराना नियम के लहू के बलियों के ज़रिया पाप को डाफा गया है, ना कि मिटा सके। यीशु मसीह में पाप को हटाया गया है, मिटा गया है। Until the coming of Christ, the Old Testament sins were covered under the blood of the lambs. It was not removed. The guilt was not removed. इसलिए प्रभु उनके निमित्त जो किए हैं, उस कार्यों के ज़रिया उन लोग छुटकारा पाए हैं।
ये हम लोग समझना है। ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में जो रहा है उस ट्रूथ को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, उन लोग बाइबल को समझ नहीं पाएंगे। उतना ही नहीं तो कुछ लोग ये जो लूत का कहानी है, नहीं तो दाऊद ने कोई नहाते समय देखा था, सिमसोन ने कोई वेश्या के साथ चला गया, ये जो स्टोरीज कह ले रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सिन इन द बाइबल। सिन इन बाइबल इज़ वेरी इजी टू नोटिस। बहुत सरल रूप में हम लोग सिन को जान सकते हैं बाइबल के ज़रिए, क्योंकि मनुष्य के सारे जीवन में सिन ही रहेगा। और उसमें क्या रहेगा? परंतु यीशु मसीह है बाइबल में, वो पाप रहित है, पाप को मिटाने के लिए आया हुआ है, पाप को मिटा डाला है। उसको देखना है बाइबल में। बाइबल में जो देखना ये है कि कुछ लोग तो ये देखते हैं कि नहीं तो लूत के जो उनकी बेटियों के साथ वो गया था, नहीं तो सिमशोन व्यभिचारी के पास गया है। आप लोग देखना ये है क्या इतिहास बाइबल में? बाइबल में ये नहीं देखना है। बाइबल में जो देखना है वो ये है कि परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की एटोनमेंट, परमेश्वर की स्टैंडर्ड, परमेश्वर का वादाएं, परमेश्वर की कैरेक्टर, परमेश्वर की गुण, परमेश्वर की योजना और उसका पूरी करना, ये हम लोग देखना है। जो हुआ है और होने वाला है, वो क्या करने जा रहे हैं, उसको देखना है। वो ना देखकर मानव जीवन को देखा जाएगा तो क्या आएगा? सब मरा हुआ, सड़ा हुआ और हड्डियाँ यही दिखाई देगा। सारे लोगों के जीवन पतन ही हुआ है। उन लोगों को देखकर, उसको देखकर बाइबल पवित्र बाइबल है या नहीं कहकर बेरी करने वाले निर्बुद्धि ही है। बुद्धि ना रहा हुआ व्यक्ति ही कह सकते हैं। सोच नहीं रखने वाला है, बुद्धिहीन कह सकते हैं। 11 आयत तक हम लोग पढ़ लिए थे। यहोवा ने आज्ञा दिया है भेंट सब लोग देना है कहकर। इसीलिए इस भेंट में ही उन लोगों की पाप की क्षमा और स्वभाव के ज़रिया और कर्मों के ज़रिया उन लोग मेल बलि के साथ वो मेल होना, होम बलि से आराधना, अन्न बलि के ज़रिए नित्य हम लोग परमेश्वर के साथ जीवन जिएंगे कहकर वो कमिटमेंट, जो न्यू टेस्टमेंट कमिटमेंट गिवर इन ओल्ड टेस्टमेंट बाय द ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स बिफोर गॉड थ्रू फेथ, विश्वास के ज़रिए परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के ज़रिए मिलने का भाग्य उन लोग पहले से ही यकीन कर रहे हैं। इसीलिए उन लोग उद्धार पाए हैं। They are saved by the grace, not by the law. They are not they are not the law practitioners. They are the receivers of the faith and grace. ये हम लोग नहीं समझेंगे तो बाइबल हमें नहीं समझ आएगा। उसके बाद 12वीं वचन से लेकर 83 वचन तक 12 लोग, 12 गोत्रों जो लाए हैं, लेकर आए हुए भेंट हैं, वो रिपीटेडली रहेंगे, वो रिपीटेडली रहेगा। ये जो 12 गोत्र के लोग जो लाए हैं भेंट, और उनका मूल्य भी हिसाब डाला जैसा दिखाई दे रहा है। उनकी जानवर को भी गिना गया है। 12वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक यहूदा के गोत्र का नया सोन जो लाया है, उस भेंट, नहसोन अम्मीनादाब का पुत्र है। ये पहले दिन उस भेंट को लाया था। डिटेल्स, उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात। ये जो चांदी का परात मंदिर में नैवेद्य को
मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदा से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। देखिए यहाँ 3 लेकर आए थे, बछड़ा को लाए हैं, मेढ़ा को लाए हैं और भेड़ी को लाए हैं, भेड़ी का बच्चा को। पाप बलि के लिए एक बकरा को, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र नहसोन की यही भेंट थी। अगर हम लोग ध्यान दें तो ओवरऑल के रूप में 12 गोत्र के लोग लेकर आए हुए जानवर की संख्या 2000, क्षमा कीजिए 276 लेकर आए थे। उसका विवरण हमें 84 से लेकर 90 आयत तक उस जानवरों का विवरण दिया गया है। 12 गोत्र मिलकर जो लाए हैं उसको हम लोग वहाँ देखते हैं। दूसरा दिन 12 दिन 12 गोत्र, इसका मतलब वहाँ सब लोगों का पार्टिसिपेशन, सभी लोगों का वर्शिप, सभी लोगों का पाप की क्षमा के निमित्त एप्लीकेशन, ये है ये जो प्रामुख्य विषय इसमें, इस अध्याय में, इस डिटेल्स का जो अर्थ। 18वीं आयत, दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह यही थी, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, और ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदा से भरे थे। ये सब कॉमन है। लमसम ऑलमोस्ट ऑल 12 दिन 12 गोत्र के लोग इक्वल रूप में ही लाए थे। एक बड़ा, एक ज़्यादा, एक कम, ऐसा नहीं, एक स्पेशल एक नॉर्मल, ऐसा नहीं, सब लोग इक्वली लाए थे। तो इसलिए रिपीटेडली है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें आप लोग पहचानना ये है कि गोत्र का नाम, गोत्र के मुख्य नाम, और वो किसका पुत्र है, वो जो लाया है वो साधारण रूप में ही है। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष का 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। 24 से लेकर 29 तक इस्साकार के गोत्र। तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, ये भी सेम लेकर आया है। उसके बाद 30 आयत से लेकर 35 आयत तक। चौथे दिन रूबेनियों के प्रधान सदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया। सदेऊर का पुत्र एलीसूर, ये भी सभी लोगों के जैसा लेकर आया था। 36 से लेकर 41 वचन तक। इसके पिताजी का नाम सूरी सद्दे, ये भी जैसे एज इट इज, जैसे पहले लोग लाए थे वैसे ही ये भी प्रधान लाया था। 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र एलियासाप यह भेंट ले आया। ये गाद के गोत्र के तरफ से भेंट को लेकर आया था। 48 से लेकर 58 तक। एफ्रामियों का प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीसामा
ये भी अर्पण को यानी भेंट को एज इट इज़ लेकर आए थे। उसके बाद 54 से लेकर 59 तक 8वें दिन मनश्शेइयों के प्रधान ये पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया। गमलीएल के पिता का नाम है कि पदासूर। ये मनश्शेई का गोत्र का है। 60वें वचन से लेकर 65 वचन तक 9वें दिन बिन्यामीन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया। ये गिदोनी के पुत्र अबीदान का यह भेंट थी। 66 वचन में 71 के वचन तक 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मी सद्दे का पुत्र अहीएजेर ये भेंट ले आया। 11वें दिन अशोरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पज्जीएल यह भेंट ले आया। ये ओक्रान का पुत्र है। ये भी सभी के जैसा भेंट को लेकर आया था। उसके बाद 12वें दिन नफ्तालियों का प्रधान येनान का पुत्र अहीरा भेंट से आया था। ये हमें 83 वचन तक दिखाई देती हैं। इस रीति से इन लोग भेंट को लेकर आकर 12वें दिन तक अर्पण करते गए थे। इस रीति से सभी लोग भेंट लाते गए थे, 12 दिन तक अर्पण करते गए थे। ये 12 गोत्रों को परमेश्वर अंगीकार किए थे। 84 वचन से लेकर 90 वचन तक 89 वचन तक ये 12 लोग मिलकर कौन सा भेंट लाए थे और कितने लाए थे, क्या लाए थे और कितने लाए थे। यही सब वेदी अभिषेक किया हुआ दिन में इस्राएलियों के सारे प्रधान लोग वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। चांदी के परात 12, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान, एक एक चांदी का परात 130 शेकेल का और एक एक चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था। और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। फिर धूपदान से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होमबलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेंढे और एक एक वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे। और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेंढे और 60 बकरे और एक एक वर्ष का 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संसार की भेंट यही हुई। ये सब जानवरों को मंदिर पे लेकर आए थे। ये सारे भेंट देने की वजह से 89 वचन कह रही है, जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज़ सुनी जो उससे बातें कर रहा था। और उसने यहोवा उससे बातें की। एक फ्रेंड्स जैसे बात करते हैं वैसे परमेश्वर ने मूसा ने परमेश्वर से बात किए थे। द वर्ड ऑफ गॉड रिवील्ड टू मोसेस। ये है सिस्टम। इन लोग अंगीकार किए के बाद में परमेश्वर इस दिन को छोड़कर, इस दिन से लेकर उनके जर्नीस आरंभ होने से एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किए हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड प्रोफेट established of the complete in the anointment and dedication। प्रत्येक करके, अभिषेक करके, अंगीकार किए के बाद परमेश्वर रेस्टोरेशन ऑफ डेडिकेशन नियुक्त किए थे। वहाँ से परमेश्वर मूसा से बात करने लगे। वैसे
यीशु मसीह को हम जान लिए के बाद यीशु मसीह के लिए हम लोग अपने आप को प्रत्येक करना है। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के ज़रिए हम लोग अभिषेक होना है। तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। वो किस रीति से के अगर पूछे तो एक व्यक्ति ने फिर जी उठे का अनुभव के बाद ही केवल परमेश्वर के बात को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए इस दुनिया में जो रहे हैं बहुत से लोग जो मसीह के विरुद्ध हैं, वचन को अक्षर ब अक्षर पढ़े तो भी उसमें जो नियम को, उसमें जो विश्वास को नहीं जान पा रहे हैं। मुस्लिम्स नहीं जान पाए हैं, हिंदूस नहीं जान पाए हैं उस आराधना में का जो अनुभव को। यहूदी लोग भी नहीं जान पाए थे, सिख लोग नहीं जान पाए थे, जैन लोग नहीं जान पाए थे, ज़ोरास्ट्रियंस नहीं जान पाए थे, एथीइस्ट नहीं जान पाए थे। इसलिए वो लोग नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर बात करने से समझ में आना है कहे तो वो अक्षर नहीं है, आत्मा है। संदेश अक्षर का नहीं है, संदेश आत्मा का है। संदेश भाषा का नहीं, संदेश आत्मा का है। आत्मा का संदेश, आत्मा जिसके पास है, जिसके अंदर है, वही ग्रहण कर सकता है। जो आत्मा नहीं है उस आत्मा के कार्य को वो पहचान नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। इसीलिए आज भी वर्जिन बर्थ नहीं समझ आएगी। वर्जिन बर्थ समझ में आना है तो परमेश्वर पहले समझ में आना है ना। साइंस को जो यकीन करते हैं, वर्जिन बर्थ इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते समय दे डोंट नो हु इज़ गॉड एंड हिज पॉसिबिलिटीज़, इसीलिए वो लोग यकीन नहीं करते हैं। वैसे बाइबल में हर एक विषय को ऑब्जेक्शन रहा है कहे तो परमेश्वर को नहीं जानने के वजह से ही। परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन लोगों को परमेश्वर की वचन को समझने के लिए उनके अंदर बुद्धि नहीं रही है। 100% उनको नहीं समझ आएगा। नहीं समझ में आता है कहकर बोलने का मतलब यह है कि भाषा समझ में नहीं आता है, ये नहीं कह रहे हैं। दे डोंट एक्सेप्ट इट, उन लोग अंगीकार नहीं करते क्योंकि उनमें पाप का निवास कर रहा है। पाप उनके अंदर निवास कर रहा है। उन लोग शैतान की उनके कंठ में रहते हैं, उनके गर्दन में। इसलिए उन लोग पाप को बेचे हुए लोग जैसे रहते हैं। इसीलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए सुसमाचार का सत्य हमेशा प्रचार करने वालों को प्राण का खतरा रहता है। इसको जानकर प्रचार करने वालों को हमेशा प्राण का संकट रहता है। यिर्मयाह को देखिए किस रीति से इस्राएलियों से वाद किए हैं। इसलिए उन लोगों को जो पसंद आता है वही, उनको जो पता है वो ही जानते हैं। वो सोचते हैं कि यही हमको पता है, हम जानते हैं कहकर सोचते हैं। परमेश्वर की वास्तव संदेश कौन जान लेगा। इसीलिए 7वीं अध्याय हमको बहुत सी पाठ सिखाती है। न्यू टेस्टमेंट ट्रूथ्स को ओल्ड टेस्टमेंट एक ज़ेरॉक्स पेपर के समान है। ये अध्याय 7वीं अध्याय हम लोग समाप्त किए हैं।